नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे निश्चित काल पर। हमारे पास कमेंट पर कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी आपने प्रदोष काल का समय जो निकालना बताया है वह बिल्कुल सटीक है और आप निश्चित काल का भी समय ज्ञात कराना हमें बताएं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि निश्चित काल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं 10 अप्रैल 2025 नीमच पंचांग के द्वारा हम निश्चित काल निकालना सिखाएंगे। तो निश्चित काल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले रात्रिमान बनाएंगे। 15 का फिर भाग देंगे, प्रथम मुहूर्त आएगा और प्रथम मुहूर्त में 7 का गुणा कर फिर घंटा मिनट बनाएंगे। जो योगफल आएगा उसमें सूर्यास्त जोड़ देंगे, आरंभ काल होगा। आरंभ काल में प्रथम मुहूर्त प्लस कर देने पर समाप्ति काल आएगा। 8वां मुहूर्त पूर्ण निश्चित काल का मान होगा। तो प्रिय दर्शकों, 10 अप्रैल 2025 को सूर्यास्त जो हुआ है वो 6:55 पर हुआ है शाम को। और रात्रिमान निकालने के लिए रात्रिमान 2 प्रकार से निकाला जाता है। जैसे पहले दिनमान निकालेंगे और दिनमान का जो समय आता है उसको 24 मिनट घटा देंगे। जो मान निकल के आएगा वह रात्रिमान कहलाएगा। और दूसरी प्रकार से हम आपको आज बता रहे हैं, वो ध्यान से समझे। वो दोनों ही प्रकार से रात्रिमान निकल आता है। ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 मिनट का अंतर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो 10 अप्रैल को सूर्यास्त 6:55 पर शाम को हुआ और जिस दिन का हम निश्चित काल निकाले हैं उस दिन के अगले दिन का सूर्य उदय लेंगे। तो यानी तारीख को सूर्य उदय जो हुआ है वो 6:22 पर हुआ है। जब 22 मिनट पर हुआ है तो यहां दिया गया है कि 12 जोड़ देंगे। तो अगले दिन के सूर्योदय में जब हमने 12 जोड़ दे तो 12 और 6 18:22 पर का समय प्राप्त हुआ। अब इसमें से हम पिछले दिन का यानी जिस दिन का निकाल रहे हैं उस दिन का सूर्यास्त घटा देंगे। तो सूर्यास्त शाम को हुआ है 6:55 पर। तो हमने ये 6:55 जब हमने इसमें से घटाया तो 12 में 5 के 7 बचे, यहाँ 1 रह गया, यहाँ से 2.5 दी, 2.5 60 यानी 1 घंटे बराबर 60 मिनट। हम पिछले वीडियो में भी सब कुछ बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि जब घटाने पर नहीं आता है तो सीधी 60 की 2.5 ली जाती है। तो यहाँ पर 60 मिनट जब लेते हैं तो यहाँ हो जाएंगे यानी 7 हो गए। अब 7 में से 5 जब जाएंगे तो केवल 2 बचेगा। अब यहां रह गए 7, तो 7 में से 1 हो तो 6 बचे और 1 की 1 यानी कुल रात्रिमान कितना निकला, 11 घंटा और 27 मिनट का रात्रिमान प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, 15 का भाग देंगे। अब 15 का हम जब भाग देंगे तो 11 घंटा 27 मिनट में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, मिनट बनाएंगे। तो 11 घंटा 27 मिनट की जब मिनट बनाई तो 687 मिनट बनी। अब इसमें हमने 15 का भाग दिया तो 15 चौका 60, 8 7 फिर भाग दे दिया, 87 हो गए, फिर भाग दिया
15 15 75, 5 बार गया, घटाने पर 12 बचे, यानी ये 12 मिनट बची। अब 12 मिनट में 15 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, सेकंड बना लेंगे। अब हमने सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 का गुणा कर दिया हमने, तो 720 मिनट सेकंड प्राप्त हुई। अब 720 सेकंड में 15 का भाग दे दिया, तो 15 चौक 60, 4 बार गया, 1 बचा, 2 बिंदी 120, और 15 अट्ठे 120, यानी 8 बार गया। तो यहां पर जो है 45 मिनट और 48 सेकंड जो है प्रथम मुहूर्त का मान प्राप्त हुआ। प्रथम मुहूर्त का मान कितना प्राप्त हुआ, 45 मिनट और 48 सेकंड। अब आगे दिया जा रहा है कि प्रथम मुहूर्त में 7 का गुणा करें। अब प्रथम मुहूर्त में हमने 7 का गुणा कर दिया, तो यहां 336 सेकंड और 315 मिनट प्राप्त हुई। अब 336 सेकंड में, यानी 336 सेकंड में अब हम इसकी मिनट बनाएंगे, तो 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड, तो 60 का भाग दे देंगे, तो 6 पंजे 30, यानी 5 मिनट, 5 बार गया, तो ये 5 मिनट हम इसमें जोड़ देंगे। यहां पर केवल 36 सेकंड बचेगी, तो कुल कितना हो जाएगा, 320 मिनट और 36 सेकंड, 7वें मुहूर्त का मान। ठीक है, अब घंटा मिनट बनाएंगे। अब 320 मिनट और 36 सेकंड में घंटा मिनट जब बनाएंगे तो 60 का भाग देंगे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 का भाग दिया, तो 6 पंजे 30, 300, 5 बार गया, घटाने पर 20 शेष आया, तो यहां कितना हुआ, 5 घंटा 20 मिनट और 36 सेकंड समय प्राप्त हुआ। अब आगे दिया है कि इसमें सूर्यास्त जोड़ देंगे, जो पिछले दिन का यानी 10 तारीख का सूर्यास्त जोड़ेंगे, तो सूर्यास्त क्या हुआ, 6:55, तो हमने 6:55 जोड़ दी, तो 36, 5, 5 और 2 7, 7 की 1 हासिल की 1, 6 और 5 11 और 1 12, यानी 12 घंटा 15 मिनट और 36 सेकंड पर निशीथ काल जो था वो शुरू हो गया, यानी आरंभ हो गया। रात्रि के 12:15 और 36 सेकंड पर जो निशीथ काल शुरू हो गया। अब पूर्ण मान निकालने के लिए हम इसमें प्रथम मुहूर्त का मान और जोड़ देंगे, तो प्रथम मुहूर्त का मान है 45 मिनट और 48 सेकंड। अब हमने इसमें 45 मिनट 48 सेकंड और जोड़ते हैं, तो 8 और 6 14, 4 और 3 7 और 1 8 की 2 हासिल की 1, 5 और 5 10 और 1 11 हासिल की 1, 4 और 1 5, 1 6, 6 की 0 हासिल की 1, अब हासिल की 1 2 और 1 3, 1 और 1, यानी 13:01 और 24 सेकंड का मान प्राप्त हुआ। ये 13:01 और 24 सेकंड, यानी रात्रि के 1:01 और 24 सेकंड तक ये निशीथ काल का समय रहा और यहीं पर जो है ये समाप्त हो गया। प्रिय दर्शकों, जो मैंने ये निशीथ काल का समय निकालना आपको जो बताया है वो बिल्कुल सटीक बताया है, और प्रतिदिन का निशीथ काल इसी प्रकार से अलग अलग निकाला जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मेरे समझाते हुए सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई चीज समझ में यदि आपके नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख करके फिर से पूछ सकते हैं,
आपकी हर बात का समाधान किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे हमारी जो भी वीडियो बन करके अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी दर्शकों के पास पहुंच सके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।